नमस्कार साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर यानी नव वर्ष की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, खासकर माँ यमुना से, जिनका कि यमुना छठ को जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में। तो ऐसे में उनसे हम ये प्रार्थना करेंगे कि महामारी के इस संक्रमण के दौरान आप सभी की वो रक्षा करें, जीवन की आप सब लोग खुशहाल रहें। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आज अपने वीडियो के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ब्रज में नव संवत्सर मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में यानी प्रथम पदा यानी कि पड़वा से जहाँ नवरात्रि शुरू हो जाती है, घट घट घर में स्थापना करके माँ देवी की आराधना, पूजा, वंदना की जाती है। तो वहीं इस दिन यानी नव संवत्सर के दिन, नव वर्ष के दिन ब्रज में जगह जगह अखाड़े सजाए जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण का असर रहा और दिखा कि अखाड़े नहीं सजाए गए। बहुत ही सूक्ष्म रूप से आप कह सकते हो यहाँ पर ये पूजा की गई और अखाड़े सजाए तो गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। देव यानी कि देवताओं की पूजा की गई, मंदिरों को सजाया गया और इस तरह से ब्रज में नव संवत्सर मनाया गया। तो हम बात कर रहे थे नव संवत्सर की। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में आगे आती है छठ तिथि और इसको ब्रज में यमुना छठ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इस तिथि के दिन यानी यमुना छठ के दिन सूर्य तनया यमुना जी का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी ये असर दिखा महामारी का, तो लेकिन जिस तरह से मनाया जाता है इस बार वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मार्च में शुरू की गई माँ यमुना की पद यात्रा यानी यमुनोत्री से उन्हें भरकर कलश में रखकर पालकी में सवार होकर इन्हें लाया गया और यह बीड़ा उठाया यहाँ पर नवयुवकों ने और भक्तों ने। और इस तरह से वे लगभग 28 दिन की यात्रा करके माँ यमुना को लाए और माँ यमुना को यानी कि पंचतत्व से घी, दूध, बूरा, शहद और जल, इससे उनका स्नान कराया गया और भव्य उनका श्रृंगार किया गया। और वहीं यमुना तट पर जहाँ माँ यमुना की आरती की गई भक्तों द्वारा, वहीं यमुना तट पर हुआ भव्य 56 भोग का आयोजन। इस अवसर पर हालांकि कोरोना संक्रमण का यहाँ भी असर दिखा, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि अपने आप को किस तरह से बचा के भी रखना है और आयोजन को करना भी है। तो इन सब बातों के तहत इस तरह से ब्रज में यमुना छठ मनाया गया और इसे ब्रजवासी उत्सव के रूप में मनाते हैं। और वो भी क्यों ना, आखिर माँ यमुना युगों युगों से ब्रज वसुंधरा को हरा भरा जो करती हैं, कृष्ण की पटरानी जो हैं। मुरारी काय काली माँ ललामि वारि धारणी, तृणीकृत त्रिविष्ट पात्र लोक शोक हारिणी, मनो अनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा, धुनोति में मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। अर्थात आपकी यानी यमुना नदी का जल मुरारी श्री कृष्ण के शरीर के सुंदर नीले रंग को छूता है और इसलिए कृष्ण के स्पर्श के कारण ये स्वर्ग को भी तुच्छ बना कर तीनों संसार के दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है। और श्री कृष्ण के द्वारा स्पर्श की गई यमुना जी की धारा हमारे अहंकार को नष्ट कर देती है, मिटा देती है और हमें भक्तिमय बना देती है। हे कालिंदी नंदिनी, कृपया करके मेरे मन से अशुद्धियों को दूर करो। श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे, श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छवि आवे, सुख देनी दुख हरणी, श्री यमुना जी जो जन प्रात उठ नहावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे। मदन मोहन जू की खरी प्यारी पटरानी जो कहावे, वृंदावन में रास रच्यो है मोहन मुरली बजावे, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को वेद विमल जस गावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे।
श्री जमुना जी दीन जान मोहि दीजे, नंद कुमार सदावर मांगो, गोपिन की दासी मोहि कीजे। ज्यों मंडल में चंद विराजत, भरी भरी छिरकत नारी, हसत निहात अति रस भरी पीड़त, जल क्रीड़ा सुखकारी। रानी जू के मंदिर में नित, उठ पाए लगी भवन काज सब कीजे। परमानंद दासी होए नंद नंदन सुख दीजे, श्री यमुना जी दीन जान मोहि दीजे। जय हो। 28 दिन की यात्रा थी, यमुनोत्री से शुरू की खरसाली खुशीमठ से, और 620 किलोमीटर की यात्रा को हमने लगभग 28 दिन में कंप्लीट किया है। और हम यमुना के किनारे किनारे आए, बड़कोट, विकासनगर, पौंटा साहिब, हथनीकुंड में हमने ब्रज की होली बनाई। फिर हथनीकुंड से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर नीचे की तरफ आए। अब हम यहाँ पर आ गए हैं मथुरा में अपने घर। लोगों में माँ यमुना के प्रति भावना जगनी चाहिए। माँ यमुना की आवाज़ बने, सब लोग माँ यमुना की आवाज़ बने। ये यम की बहन है।